हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने मिनी व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और यहाँ वीडियो थोड़ी लंबा रहने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में बहुत कुछ है देखने के लिए आप लोगों के लिए। बहुत डरावना भी और बहुत अच्छी चीज़ें भी, तो व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर प्लीज़। आज बहुत दिनों बाद निकली थी धूप, जैसे कि आप रोशनी देख सकते हैं खिड़कियों से कितनी अच्छी धूप खिली हुई आ रही है। तो मेरा काम था सारा कुछ बाहर रख के सारी सफाई अच्छे से करना, क्योंकि 2 दिन बारिश में तो सिर्फ़ खाली ऐसे ही झाड़ू हो रहा था। यहाँ इतना मॉइस्चर है कि क्लीनिंग वगैरह का काम हम पानी से नहीं कर सकते और ऊपर से पानी बंद हो जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए मेन जो उस दिन होता है जिससे कि काम चल जाए वही हो पाता है। 3 दिन से लगातार बारिश थी, 3 या 4 दिन से, तो हम वो सब नहीं कर पाए थे। यहाँ बिटिया रानी भी अपने अपने खेलों में लगी हुई है और मेरे काम है बहुत सारा। तो माँ साहब जी ने जो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करनी थी बेड वेड हटाने की, तो वो कर दी थी। और फिर उनको मैंने नाश्ता कराया और वो चले गए थे सर्विस वगैरह के काम के लिए। हमारी दोनों गाड़ियों की आज सर्विस होनी थी, तो मैं लग गई थी चुटुर पुटुर कामों पे। घर का काम दिखता नहीं है यहाँ तो, स्पीड में 2x में करने पे ये स्पीडली लगता है, पर घर में छोटी छोटी चीज़ें इतनी होती हैं और जहाँ बच्चा हो वहाँ तो फिर पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है। अभी 2 मिनट पहले आप सब ठीक करते हो, 2 मिनट में सब खराब हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि घर में बैठे हुए हैं पर, और काम दिखता भी नहीं है। यहाँ मुझे थोड़ा साइड वगैरह सब साफ़ करने थे, वो किया। जो कपड़े धोने थे वो धोए। आज मैंने नाश्ता अभी तक नहीं किया हुआ था और टाइम शायद 12:30 के आसपास का हो गया था। फिर मैं अपने लिए नहा धो के फ्रूट्स लेके गई ऊपर और नन्नू के लिए ओट्स बना के ले गई। उसने सुबह बस एक सेब ही खाया हुआ था, आज उसने भी नाश्ता नहीं किया था सुबह, तो उसके लिए ओट्स बना के लेके गई और अपने लिए लेके गई मैं छत पे फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि माँ साहब जी थोड़ी देर के लिए आए हुए थे घर स्कूटी वहाँ सर्विस को दे के। तो फिर मैं छत पे गई तो वो देखिए यहाँ कैसे मस्ती कर रहे हैं बच्चों के साथ। हम दोनों में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमने अपना बचपना अभी मरने नहीं दिया है। बच्चे हमें मिलते हैं तो हम उनके साथ बच्चे ही बन जाते हैं। ये हम दोनों मियाँ बीवी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों की। ना हम एक दूसरे का बनने देते हैं ना खुद का, तो ये बहुत अच्छा वो है हम लोगों में प्लस पॉइंट। फिर यहाँ मैं आ गई थी क्योंकि आज मैं बना रही थी छोले, तो मैंने जो अदरक लहसुन पेस्ट होता है और जो हल्के थोड़े बहुत मसाले थे वो सब मैंने इसी पे सिलबट्टे पे पीसे थे। मुझे सिलबट्टे पे पीसे हुए मसाले अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी पे जब जब मुझे मौका मिलता है कर लेती हूँ। एक साइड चावल चढ़ा दिए थे और एक साइड मैंने छोले चढ़ा दिए थे। हम 2 ही लोग होते हैं मोस्टली, या फिर हमारे साथ कभी 1 बच्चा कभी 2 बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारी छोटी कढ़ाई से काम चल जाता है। यहाँ बच्चों ने मेरे साफ़ करे का सब बराबर फिर से कर दिया था, फिर सब कुछ फैला दिया था, पर कोई बात नहीं, जहाँ बच्चे होंगे वहीं फैलेगा, जहाँ नहीं है वो बेचारों के घर तो सोने ही होते हैं। जैसे ही हम यहाँ बच्चे हम लोग खाना खाने लगे, क्योंकि माँ साहब जी तो फिर बाइक लेके सर्विस के लिए चले गए थे। मैंने बच्चों को खिला लिया था, अपना खा लिया था, तो यहाँ से आवाज़ आने लगी कि भाई साँप साँप साँप। 2.5 घंटा हम लोगों ने इस साँप का वेट किया, फिर भैया लोग फॉरेस्ट से आए। मतलब वो तो जल्दी आ गए थे पर उनको भी इसने बहुत परेशान किया। टोटल मिला के 2.5 घंटा लगा और उन बेचारों को सारा कुछ यहाँ से हटा के, सारी लकड़ियाँ वगैरह सब हटाने के बाद ये सांप आता है। और देखिए कितना बड़ा सांप था ये, इतनी दूर से। हाँ, पता नहीं कैसे आ गया। मेरी दीदी लोगों ने इसे छत पे घूमते हुए देखा था और तब से सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि ये इतना बड़ा था और अगल बगल सब जगह बच्चे हैं छोटे छोटे। अगर ये पकड़ा ना जाता तो बहुत डर था बच्चों के लिए। इसलिए हमने फॉरेस्ट वालों को बुला के, और मतलब रियल हीरोज़ थे यार ये लोग। जो काम मैंने आज पहली बार किसी को अपनी आँखों से सांप पकड़ते हुए देखा, तो मेरे लिए तो रियल हीरोज़ थे। फिर 5 बजे के कुछ मिनट हो चुके थे, हम आ गए हैं यहाँ घर का सारा काम छोड़ के डोला देखने के लिए। मतलब ऐसा था ना, कुछ सोचा भी नहीं था मैंने। मुझे एक्चुअली भीड़ से बहुत डर लगता है, मेरे को भीड़ ना बिल्कुल पसंद नहीं है। डर मतलब मुझे ना घुटन सी होने लगती है भीड़ में, तो मैं कम ही जाती हूँ ऐसी जगहों पे। मेले भी मैं उस दिन जाती हूँ जिस दिन भीड़ ना के बराबर होगी। और आज देखिए, आज तो डोला उठ रहा था तो बहुत भयंकर था, लेकिन शायद माता ने बुलाया था। जैसे ही हम यहाँ ऊपर पहुँचे, बगल में मेरे दोस्त ने बोला कि चलो ना देख के आते हैं, वो भी गढ़वाल से है, उसने कभी यहाँ का देखा नहीं था। तो मैंने कहा वो चल, इसी बहाने मैं भी देख लूँगी। मैंने 1-2 बार देखा है पर वही दूर से वैसे वाला। पर आज ऐसा था ना, मतलब जैसे ही ये माता रानी की, अभी भी मुझे ऐसा हो रहा है कि फिर वही चीज़, जैसे माता रानी की ये डोला पास आ रही थी ना, धक धक दिल धक धक कर रहा था और आँखों से आँसू पता नहीं क्यों अपने आप आए जा रहे थे। मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं कहीं अपने पितरों के उसमें भी, या फिर कहीं अपने इष्ट देव जो होते हैं उनके यहाँ पे जाते हैं ना, तो ऐसे ही हो जाता है मुझे। फिर थोड़ा मूड ठीक करने के लिए और मन हल्का तो हो ही गया था।
अपनी माँ के आशीर्वाद मिलने से वो मतलब जो इतने अच्छे से दर्शन हुए थे, और बारी तो मैं डर के मारे कभी जाती ही नहीं हूँ, पर इतने अच्छे से मेरे दर्शन हो गए थे। फिर हम लोगों ने 1 घंटे की वॉक करी और फिर आए घर पे। यहाँ पे छुटकू मिल गया है मुझे। मेरी बिटिया रानी तो सो रही थी, कमरे में आई तो इन दोनों को मैंने ही उठाया है। ये दोनों पापा-बेटी सोए हुए ही थे। दिन में भी ये लोग सांप देखने भी बाहर नहीं आए थे। मैंने अंदर ही आप लोग सो जाओ, हम बाहर देखते हैं करके। फिर यहाँ दिन में क्योंकि सांप और फिर डोला देखने चली गई थी, तो सारे बर्तन मैंने ऐसे ही रखे हुए थे। आधे बर्तन धोए तो मेरा यहाँ सिंक ब्लॉक हो गया था, क्योंकि शायद बच्चों ने आज खाना ऐसे ही छोड़ दिया और मैं नीचे वाली प्लेट्स वगैरह देखी नहीं होंगी, तो फिर मैंने फटाफट सारे काम निपटाए। फिर माँ साहब जी ने थोड़ा-सा चाय बनाई, तो और देखो इस समय मुझे इतनी तलब लगी थी चाय की, और बस 2 घूँट चाय थी ग्लास पे मेरे लिए छोड़ी हुई। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, पर कोई बात नहीं। बस आज के दिन हमारा यही था, और बिटिया रानी फिर अपने दादू से बात करने लगी है, दादा-दादी से। और इसी सब के साथ आज हमारा व्लॉग एंड होता है। थैंक यू। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, फॉलो